अयोध्या में भगवान राम के चढ़ावे की चोरी के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। चंपत राय की जगह नए ट्रस्टी रिटायर्ड आईएफएस कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया गया है। लेकिन ट्रस्ट की बैठक के बाद कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो उन्होंने चंपत राय की जमकर तारीफ की। चढ़ावे की चोरी से करोड़ों राम भक्तों और उनकी आस्था के साथ धोखा किया गया और इसकी जिम्मेदारी चंपत राय की बनती। और साथ ही उन्होंने इसी के आधार पर इस्तीफा भी दिया। ये जो बात है वो कही गई, लेकिन अब उनका बचाव किया जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही नई व्यवस्था भी अब बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। इस पर भी चर्चा इस बैठक में हुई है। रिपोर्ट आपको दिखा दें। चढ़ावा चोरी पर देश भर में जारी हंगामे के बीच लगभग 1 महीने बाद ट्रस्ट की बैठक हुई। इसमें चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा सर्वसम्मति से मंजूर कर लिया गया है। यानी अब दोनों औपचारिक तौर पर ट्रस्ट से बाहर हो चुके हैं। वहीं गोपाल राव को ट्रस्ट से हटा दिया गया है। इसके साथ ही श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की बैठक में तिरुपति मंदिर के मॉडल के आधार पर सीईओ की नियुक्ति के लिए 3 सदस्यीय हाई पावर कमेटी बनाई गई है, जिसमें न्यायपालिका और सेना के अनुभवी अधिकारियों को शामिल किया गया है। ये सदस्य हैं सेवानिवृत्त न्यायाधीश प्रमोद कोहली, सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत और सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सुरेश हावड़े। 3 सदस्यीय ये समिति सीईओ पद के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन करेगी और अपनी सिफारिश ट्रस्ट के सामने रखेगी। ट्रस्ट की बैठक के फौरन बाद अयोध्या के एसएसपी गौरव ग्रोवर को बुलाया गया और ट्रस्ट के तहत जितने भी कर्मचारी हैं उनके वेरिफिकेशन का निर्देश दिया गया है। मंदिर के भीतर की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा गया है और सीसीटीवी की सही तरीके से मॉनिटरिंग की बात भी कही गई। राम मंदिर ट्रस्ट ने ये साफ किया है कि मंदिर में चढ़ावे में मिले सोने चांदी के आभूषण और अन्य वस्तुएं पूरी तरह सुरक्षित हैं। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 2800 से अधिक वस्तुओं की लिस्ट पेश की है। दान में मिले रुपयों को पूरा लेखा जोखा पेश किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तब उठा जब मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने चंपत राय के लिए तारीफों के पुल बांध दिए। उन्होंने चंपत राय को क्लीन चिट देते हुए निष्कलंक बता दिया। चंपत राय जी के द्वारा की गई सेवा का अभिनंदन भी किया। उदार अंतःकरण से उन्होंने स्वयं इस प्रकार का निर्णय लिया। उन्होंने राम मंदिर के निर्माण के लिए इतने वर्षों तक आरंभ से लेकर जब यहाँ पर इस प्रकार की कोई हलचल भी नहीं थी, तब से लेकर के आज तक का कार्य उन्होंने किया है। उनके सारे कार्य का सम्मान करते हुए और फिर भी उन्होंने जो उदारता दिखाई है इस परिस्थिति में, उसका सम्मान करते हुए हम लोगों ने उसको स्वीकार किया है। चंपत राय की तारीफ सिर्फ गोविंद देवगिरी ही नहीं, ट्रस्ट के दूसरे सदस्य दिनेंद्र दास ने भी की। वो हमारे सदस्यों की तरफ से सब संतुष्ट थे, लेकिन समाज में जो गलती बनाया वो मान लिए और इस्तीफा स्वीकार हो गया। चंपत राय ने इस्तीफा दे दी थी, मैं सदस्य लोग स्वीकार कर लिए। मंदिर ट्रस्ट के ही सदस्य कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव पद की जिम्मेदारी दी गई है। मतलब ये कि जब तक कोई नया महासचिव नियुक्त नहीं होता है तब तक महासचिव का कामकाज कृष्ण मोहन ही देखेंगे। मेरी कुछ प्राथमिकताएं होंगी। पहली, इसमें जो भी दोषी हैं, इस प्रकरण में जो भी दोषी पाए जाएंगे, हमारा आग्रह रहेगा उन सभी को न्यायोचित ढंग से जो भी उनको सजा मिलनी है मिले। इसके लिए हम बहुत आग्रही रहेंगे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड के वक्त चंपत राय ट्रस्ट के महासचिव थे और गोविंद गिरी कोषाध्यक्ष। ऐसे में किसी तरह की अनियमितता रोकने की जिम्मेदारी इन दोनों की ही बनती थी। लेकिन गोविंद देवगिरी अभी तक कोषाध्यक्ष के पद पर बने हुए हैं और जब वो ट्रस्ट की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो उसमें चंपत राय की जमकर तारीफ की। ऐसे में सवाल यही है कि क्या ट्रस्ट ने चंपत राय का इस्तीफा मजबूरी में स्वीकार किया? मुखिया के तौर पर चोरी की जिम्मेदार चंपत राय क्यों नहीं? चंपत की तारीफ क्या राम भक्तों की भावना आहत करना नहीं है? कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी भी अपने पद पर क्यों बने हुए हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
अयोध्या में श्री राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी की जांच के लिए गठित एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आ गई है और इस रिपोर्ट में साफ साफ ये कहा गया है कि भगवान राम को चढ़ाए गए पैसों की चोरी की गई। और सिर्फ इतना ही नहीं, एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में कई अभियुक्तों के नाम भी बताए। जी हां, और जिनके खिलाफ चोरी के सबूत भी मिले हैं। जांच रिपोर्ट में चढ़ावे के पैसे और दूसरी कीमती वस्तुओं की गिनती और लेखा जोखा की प्रक्रिया में भी कई गंभीर खामियां बताई गई हैं। यूपी सरकार ने जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था और उससे मिली ये रिपोर्ट राम मंदिर ट्रस्ट को सौंप दी गई। भगवान राम को मिले दान की चोरी की गई। 40 दिन के अंदर 70 बार चोरी के सबूत मिले। कई अभियुक्तों की चढ़ावे की चोरी करने की तस्वीरें भी सामने आई। एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में इस बात पर मुहर लगा दी है कि राम मंदिर को मिले दान की चोरी की गई। यूपी सरकार ने 25 जून को एसआईटी रिपोर्ट की कॉपी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भेजी, जिसमें चढ़ावा चोरी से जुड़ी कई गंभीर अनियमितताओं का पर्दाफाश किया गया है। एसआईटी ने जब 27 अप्रैल 2026 से 25 जून 2026 के बीच उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो चढ़ावे की चोरी के कई राज उजागर हुए। जिस कक्ष के दान पात्र को खोला जाता था और चढ़ावे की गिनती होती थी, वहां कई बार कर्मचारियों को नोटों की गड्डियां और रुपए अपने कपड़ों, जूतों, जेबों और दूसरे स्थानों पर छिपाते हुए देखा गया। यही नहीं, कई दान पात्र की नकदी मिलाकर गिनी जाती थी। इसके साथ ही मूल्यवान वस्तुओं के रिकॉर्ड और सत्यापन में भी गंभीर कमियां पाई गई हैं। एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट में ऐसे करीब 70 संदिग्ध मामलों को उजागर किया है। जांच में ये भी सामने आया है कि ये चोरी कई दिनों से लगातार चल रही व्यवस्थित प्रक्रिया थी। रिपोर्ट के मुताबिक गिनती कक्ष में निर्धारित सुरक्षा मानकों का भी पालन नहीं किया गया। प्रवेश और निकास के समय कर्मचारियों की तलाशी नहीं ली गई। उनके निजी सामान पर प्रभावी नियंत्रण नहीं था। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में 6 लोगों के नाम भी बताए हैं, जिनके खिलाफ चढ़ावे की चोरी के सबूत हैं। इसमें अविनाश शुक्ला, अनुकूल मिश्र, लवकुश मिश्र, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे और रामशंकर मिश्र का नाम शामिल है। जांच रिपोर्ट में ट्रस्ट के वरिष्ठ पदाधिकारियों में से एक अनिल मिश्रा की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं। अनिल मिश्रा के पास चढ़ावे के पैसों की गिनती और बैंक के साथ समन्वय की सीधी जिम्मेदारी थी। एसआईटी की रिपोर्ट में जांच से पहले ही कुछ कर्मचारियों से लगभग 78,94,000 रुपए की बरामदगी की बात कही गई है। इसके अलावा 4 जून को गिनती कक्ष से लगभग 2.25 लाख रुपए की बरामदगी का जिक्र किया गया है। एसआईटी रिपोर्ट में यह भी है कि संबंधित कर्मचारियों के बैंक खातों में उनकी घोषित आय से अधिक पैसे जमा होने के साथ पैसों के लेन देन के सबूत भी मिले हैं। इसकी जांच की बात भी कही गई है। रिपोर्ट में ट्रस्ट की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल उठाए गए हैं। जांच के मुताबिक सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी निगरानी, एसओपी के अनुपालन, तलाशी व्यवस्था और उसकी देखरेख में गंभीर लापरवाही रही, जिससे चोरी को रोकने में नाकामी मिली। रिपोर्ट में चांदी के ईंटें और दूसरे बहुमूल्य चढ़ावे के गायब होने संबंधी कई आरोपों की फिलहाल पुष्टि नहीं हुई, लेकिन मूल्यवान वस्तुओं के प्रबंधन और रिकॉर्ड को और अधिक मजबूत बनाने की सिफारिश की गई है। ये रिपोर्ट फिलहाल प्रारंभिक जांच के आधार पर तैयार की गई है। इस मामले की आगे विस्तार से जांच को जरूरी बताया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।